नमस्कार आदाब दोस्तों, A to Z इंडिया न्यूज पर आज खबर आपको हम दिखाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के जिला एवं सत्र न्यायालय कचहरी से। और जहां आपको मालूम है कि देश में अब अधिवक्ताओं में विरोध प्रदर्शन की लहर है। और ये क्यों लहर है ये भी आपको बता दूं कि सरकार जो है अधिवक्ता जो अधिनियम है उसमें संशोधन करना चाहती है, जिसके लिए ड्राफ्ट तैयार हो रहा है और अधिवक्ताओं से सजेशन मांगा गया है, जिसके लिए 28 फरवरी नियत की गई है। और इसी कड़ी में मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर कई वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आइए उनसे जानते हैं आज का जो विरोध प्रदर्शन है, पूरे देश में कई जगह पर ये विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले हमारे साथ तो प्रोफेसर साहब हैं डॉक्टर अंकित मिश्रा जी, जो कि जिला एवं सत्र न्यायालय कचहरी में यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। सर, जिस तरह से अमेंडमेंट होने जा रहा है इस पर क्या कहना है, क्या टिप्पणी है? देखिए, जो ड्राफ्ट दिया है तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के रिगार्डिंग है। और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को सिर्फ लेजिस्लेचर किस लेवल से लेकर आई है, बिना हम खुद कानून से दिन रात डील करते हैं, तो हमें इन्वॉल्व नहीं करा। पहले ड्राफ्ट को लाना चाहिए था, अधिवक्ताओं के बीच उसको रखना चाहिए था, प्रदर्शित करना था, उस पर राय लेनी थी अधिवक्ताओं से। और ऐसा ना करते हुए आपने फाइनल ड्राफ्ट लाके रख दिया, तो विरोध करना मजबूरी है। एक तरफ हम प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करते हैं, दूसरी तरफ सरकार उसी अधिनियम में अब संशोधन करने के लिए सजेशन मांग रही है। ये कितना सही है? संशोधन की जरूरत ही नहीं थी, अगर पहले ही पूछ लिया गया होता, यही तो बात है। लेकिन अब संशोधन तो करना पड़ेगा, सरकार बैकफुट पे आएगी और आ रही है। आप किस नजर से देखते हैं? यहाँ पर अधिवक्ता महिपाल सिंह जो कि यहाँ पर कैंडिडेट भी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं आप किस नजर से देखते हैं इसको? मैं इसका विरोध करता हूँ। जो संशोधन किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत किया जा रहा है, हमारे अधिवक्ताओं के हित में नहीं है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूँ। यही मेरा कहना। विरोध की लहर है। अधिवक्ता शेर सिंह जी हैं मेरे साथ, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से सजेशन मांगा जा रहा है, ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। जी सर, ये ड्राफ्टिंग कमेटी है, ये कुछ चंद लोगों की ड्राफ्टिंग कमेटी के तहत ये मतलब जो ड्राफ्टिंग जो लाया गया है हम लोगों के बीच में। इसमें कोई भी किसी भी एडवाइस, कोई हमारे लीगल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बड़े और विशेष अधिवक्ताओं की कोई ओपिनियन नहीं ली गई है। इसलिए सबसे पहले हम जो है, हमारी अधिवक्ताओं की सुरक्षा की आवश्यकता है, ना कि ड्राफ्टिंग कमेटी की। इसलिए मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। घोर विरोध हो रहा है। आइए यहाँ पर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं गिरिजा शंकर दुबे जी, अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और यहाँ इस वक्त मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं आप किस नज़र से देखते हैं जिस तरह से हमारा जो अधिनियम है अधिवक्ताओं का 1961, उसमें अमेंडमेंट के लिए सजेशन मांगा जा रहा है, 28 फरवरी निर्धारित की गई है। किस तरह से आप सजेशन को सपोर्ट करते हैं या विरोध करते हैं? इसमें वरिष्ठ अधिवक्ताओं का कोई ओपिनियन नहीं लिया गया, केवल एक इम्पोज किया जा रहा है। इसके लिए मैं इसकी जो इसमें संबंधी प्रावधान दिए गए उनका मैं घोर विरोध करता हूँ। इसमें संशोधन होना चाहिए और सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं की इसमें रायशुमारी शामिल की जानी चाहिए। सभी की रायशुमारी होना चाहिए, सभी का यही कहना है। युवा अधिवक्ता हैं निर्मल जी। निर्मल जी, क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी, मेरा मानना है कि एक अधिवक्ताओं का पैनल होना चाहिए। इसमें बिना अधिवक्ताओं के पैनल के अमेंडमेंट संशोधन जो है ठीक नहीं है। ठीक नहीं है, आप क्या देखते हैं नरेंद्र जी? ये सरकार के द्वारा अधिवक्ताओं को दबाने का काम किया जा रहा है। और मेरे हिसाब से तो पहले इन्हें बार काउंसिल के अध्यक्ष से बार काउंसिल में बीच में ये बात रखनी चाहिए थी, उसके बाद इसको लागू करना चाहिए था। और कोई बात नहीं है, अधिवक्ता इतना कमज़ोर नहीं है कि ऐसे अमेंडमेंट से दब जाए। सरकार के विरोध में जाना पड़ेगा, जाएंगे और इसमें अमेंडमेंट करवा के रहेंगे। अधिवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं अधिवक्ता रोहित सक्सेना जी। रोहित सक्सेना जी, सरकार जिस तरह से अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन के लिए ड्राफ्ट तैयार कर रही है और 28 फरवरी की तारीख नियत की गई है जब तक आप सजेशन दे सकते हैं, तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं? इसमें अधिवक्ताओं का बेनिफिट्स है या लॉस है, किस नज़र से देखते हैं? इसमें पूर्णतः अधिवक्ताओं का लॉस ही लॉस है, क्योंकि वैसे भी जुडिशरी हम अधिवक्ताओं पे हावी होती चली जा रही है। आगे से हम अपनी अगर कोई भी मांग या अपनी कोई बात रखते हैं तो जुडिशरी या उच्च जो भी हमारे अधिकारीगण हैं वो हम पर हावी रहेंगे काम करवाने के लिए। और केंद्र सरकार को, हम अधिवक्ताओं को अपने भरोसे में लेना चाहिए था। हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया है जिसके अधीन है हम, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अधीन है हम। हमारे जो वरिष्ठ अध्यक्ष हैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के, उनसे भी किसी प्रकार की कोई राय नहीं ली गई। इसी वजह से हम अधिवक्तागण सभी आज बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की सानिध्य में आज हड़ताल पर हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
नहीं, अधिवक्ता अधिनियम 1961 में धारा 35A की चर्चा हो रही है। 35A में क्या क्या संशोधन सरकार करना चाहती है जिससे अधिवक्ताओं का जो लॉस नजर आ रहा है? उसमें केंद्र सरकार का एक व्यू आया है कि अधिवक्ता किसी भी तरह से कोई हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं, और अभी मुझे अभी याद नहीं, कहीं ना कहीं बॉन्ड करने की कोशिश की जा रही है अधिवक्ताओं को, कहीं ना कहीं अपनी आवाज जो स्वतंत्रता से उठाते हैं उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये सा भी सुनने में आया जिस तरह से पैनल अधिवक्ता होते हैं कहीं ना कहीं वो भी जो है अपना सपोर्ट देते हैं जब हड़तालें होती हैं, और अधिवक्ताओं को जब ज़्यादातर अधिवक्ता जितने भी पुलिस केसेस होते हैं उनमें कहीं ना कहीं 50% केसेस ऐसे होते हैं जिनको कहीं ना कहीं पुलिस फर्जी तरीके से लगाती है। बिल्कुल ये सत्यता है। तो अब इसमें 35A में जहाँ तक मेरे सुनने में आया है उसमें ये माना जा रहा है कि किसी भी कहीं ना कहीं 3 लाख रुपए का जो जुर्माने का भी प्रावधान बताया जा रहा है। ये बात जो उन्होंने रखी है ये हमारे हिसाब से और हमारे अधिवक्ताओं के हिसाब से बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि जुडिशरी एक न्याय पर निर्भर है। वो दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही न्याय करती है, आदेश देती है, उसका पालन हम या बादकारी या अधिवक्ता सभी करते हैं। अब 2 पक्ष होते हैं, 2 पक्ष में एक पक्ष निर्दोष है, एक पक्ष दोषी है, तो इसमें कहाँ तक मुझे नहीं लगता कि अधिवक्ता किसी बात को दोषी है। अधिवक्ता तो हमारे पीड़ित पक्ष का या दोषी पक्ष का अपना पक्ष रखता है कोर्ट में, तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। नाइंसाफी करने की बात हो रही है और कहीं ना कहीं लोगों में भ्रम की भी स्थिति इसलिए बनी हुई है क्योंकि अभी जो ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट की जो स्क्रीनिंग है बिल्कुल क्लियर नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरह पुलिस लोगों पर उत्पीड़न करती है, लगातार जो मुकदमे गलत लिखाए जाते हैं उनमें कहीं ना कहीं अधिवक्ता डिफेंस में खड़ा होकर के उन फर्जी मुकदमों को खत्म कराने का कोशिश करता है। और तो यहाँ पर बात ये होती है अगर अधिवक्ताओं को बॉन्ड कर दिया जाएगा, अधिवक्ताओं पर पेनल्टी लगाई जाएगी, तो क्या ऐसे में लोक सेवक पे भी फिर कहीं ना कहीं पेनल्टी का प्रावधान होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, जबकि अभी नए BNSS में साफ साफ कहा गया है कि किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध जब तक उनके उच्च अधिकारी से अनुमति न मिल जाए तब तक उनके खिलाफ किसी भी प्रकार से न्यायालय भी कोई FIR का आदेश नहीं कर सकती है, और जबकि आप अधिवक्ता को बाध्य कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यही भ्रम की स्थिति नजर आ रही है। तो इसी कड़ी को लेकर के, इसी सजेस्ट को लेकर के अधिवक्ताओं में विरोध की लहर है। अधिवक्ताओं ने हमेशा अपनी ये लड़ाई लड़ी है और देश को आज़ाद करने में कहीं ना कहीं अपनी सबसे पहली भूमिका अधिवक्ताओं की रही है, और अधिवक्ताओं की अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीनने के लिए अब सरकार जो ड्राफ्ट ला रही है उसका लगातार विरोध हो रहा है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कासगंज जिले की जिला एवं सत्र न्यायालय कचहरी की। चलिए और भी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, तब तक देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज़।